हेलो प्यारो, मैं आज यीशु के बारे में बात करना चाहती हूँ। लिहाजा हम तसलीस के बारे में बात कर रहे थे। खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुदस। आज हम खुदा के बेटे के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि यीशु मसीह है। असल मंसूबा बाग में अगर आप तख्लीक के वक्त पर गौर करें, जब खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और फिर इसी तरह हर चीज़ को बनाया, ज़मीन, पानी, जानवर और अपनी सारी तख्लीक को देखने के बाद खुदा ने कहा ये काफ़ी नहीं है, मैं कुछ और भी चाहता हूँ। और फिर खुदा ने आदम और हवा को बनाया। असल मंसूबा बाग में बिल्कुल वही था जिसे आदम और हवा शुरू में तजर्बा कर रहे थे। वो खुदा को रूबरू देख रहे थे और उससे गुफ्तगू करते थे, एक दोस्त की तरह। वो बरहन्ना थे और कोई शर्म ना थी। वो मुकम्मल तौर पर बरहन्ना थे, तो भी इसमें कोई शर्म की बात ना थी। खुदा उनसे प्यार करता था और वो खुदा के साथ मुंसलिक थे। वो हर रोज़ खुदा के साथ बात करते थे और खुदा के साथ मेयारी वक्त गुजारते थे। क्या आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं? हर रोज़ रूबरू खुदा के साथ चलना, एक दोस्त की तरह। और ये खुदा का असल मंसूबा था तख्लीक को लेकर, कि इंसान का खुदा के साथ इस तरह का रिश्ता हो। और क्या हुआ जब आदम और हवा ने हकीकत में गुनाह को चुन लिया, क्योंकि इंसान के तौर पर हमें आज़ाद मर्जी का इंतखाब दिया गया है। गुनाह ने इस राब्ते को तोड़ दिया। जैसे ही ये गुनाह हुआ, मौत, दर्द, बीमारी और हर तरह की तारीकी को हमारे दिलों तक रसाई मिल गई, जो कि पहले मुमकिन न थी। और इस वजह से खुदा का इंसानों के लिए मंसूबा था। वो जानता था कि उसने हमें आज़ाद मर्जी पर पैदा किया है और वो ये चाहता है कि हम उसके साथ ताल्लुक़ का इंतखाब करें। लेकिन हमने ऐसा किया, लेकिन गरूर और नफ़रत के सबब से हमने इस ताल्लुक़ को तोड़ने का इंतखाब किया। लेकिन खुदा का मंसूबा अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने हमसे इतनी मोहब्बत की कि उसने हमारे लिए इब्तिदा ही से मंसूबा बना रखा था, ताकि फिर हमारे साथ पहला सा ताल्लुक़ बहाल कर सके जैसा कि पहले था। वो ताल्लुक़ जो आदम और हवा के साथ उस बाग में था, वो ताल्लुक़ आपके साथ और मेरे साथ चाहता है गहरे तौर पर। रोमियो 5 बाब और उसकी 8 आयत को पढ़ते हैं। खुदा अपना प्यार हमारे लिए इसमें ज़ाहिर करता है। इसी आयत में लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। रुकें, हमें खुदा की हुजूरी में आने के लिए साफ़ और कामिल होने की ज़रूरत नहीं। दरअसल जब हम मुकम्मल तौर पर गुनाह में थे, पूरे तौर पर गुनाह में डूबे हुए थे, बुरी सूरत हाल थी, इंतखाब और मकरू आदात में पूरे तौर पर डूब चुके थे और हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि खुदा कौन है और ना ही हमें इसकी कोई परवाह थी। यीशु मसीह हमारे लिए मरा, उसने इंतखाब किया, खुदा बाप ने इंतखाब किया कि अपने बेटे को भेजे और वो हमारे लिए अपनी जान दे। इस तरह खुदा ने अपने प्यार को हम पर ज़ाहिर किया। उसने इस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार किया। यूहन्ना 3 बाब और 16 आयत में लिखा है, ये मेरे दिल के करीब है, प्यारो, ये आसमानी बाप आपसे कह रहा है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने आपसे मोहब्बत रखी, सिर्फ आपसे और फिर दुनिया से, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसके पास कोई और बेटा नहीं था। उसने वो चीज़ दी जो सबसे कीमती थी, जो कोई, मतलब कि कोई भी, जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। उसने मसीह यीशु को इसलिए भेजा कि हमें बचा सके और फिर से उस राब्ते को बहाल कर सके जैसा कि पहले था। उसने ऐसा किया क्योंकि वो आपको चाहता था। उसने आपको मजबूर नहीं किया। इंतखाब हमारे पास है। हमने अपनी बुरी आदत का इंतखाब किया। हमारे अंदर गुनाह की फितरत है। हम कुदरती तौर पर उन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं जो कि हमें गुनाह की तरफ ले जाती है। ये हमारी असलियत है। जब इस तरह की गंदगी और गुनाह में थे, उसने कहा, मैंने तुमसे मोहब्बत की
और मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफ़ी है, इसलिए मैंने वो चीज़ तुम्हारे लिए दी जो कि सबसे कीमती है। मतलब मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है और मैं उसे चाहता हूँ। एक लम्हा के लिए रुकें और ज़रा सोचें, ऐसा कौन सा शख्स है आपकी ज़िंदगी में जो बहुत अहमियत रखता है और आपके लिए बहुत कीमती है? शायद आपकी माँ, आपका शौहर, शायद आपका बेटा, शायद आपका भाई, मैं नहीं जानती कौन, शायद वो आपका अच्छा दोस्त हो, एक शख्स जो कि आपके लिए आपकी पूरी दुनिया हो। अब इसे 1000 से ज़रब दें और ये इस हद तक नहीं जैसा ताल्लुक़ खुदा बाप का उसके बेटे के साथ है। वो यीशु से प्यार करता है, लेकिन उसने इंतखाब किया कि अपने प्यारे बेटे को कुर्बान कर दे, उस काम के लिए, उन गुनाहों के लिए जो कि उसने नहीं किए थे। यीशु ने गुनाह नहीं किया, लेकिन उसने हमसे इतना प्यार किया और यही निजात की खूबसूरती है। ये यीशु की खूबसूरती है। हम उस चीज़ के काबिल ना थे जो उसने हमारे लिए की। ये मुकम्मल तौर पर एक तोहफ़ा है। हर वो चीज़ जो वो हमें पेश करता है, वो एक तोहफ़ा है। यहाँ मैं ये आपको आज़ादाना तौर पर पेश करती हूँ, ये हम पर इन्हिसार करता है, हम इसे हासिल करना चाहते हैं या नहीं। इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम अपने बारे में हर चीज़ को बहुत खुदगर्ज़ी से बनाते हैं कि मैं इसके काबिल नहीं, हम में से कोई इसके लायक नहीं। रोमियो 3 बाब 24 से 23 आयत में लिखा है, हम सब ने गुनाह किया, हम में से हर एक ने, सब ने गुनाह किया, सबसे खूबसूरत और कामिल शख्स उसने भी गुनाह किया, सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। हम में से कोई इस काबिल नहीं, हम में से एक भी नहीं, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से मसीह यीशु में मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। हम उसमें मुफ्त रास्तबाज ठहराए गए हैं। वो खुद को आज़ादाना तौर पर पेश करता है उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है। ये सिर्फ यीशु के फ़िदये के वसीला से मुमकिन है। बस यही वाहिद रास्ता है आसमान और खुदा तक रसाई का। यीशु ही ज़रिया है और हमें उसकी कुर्बानी को कबूल करना है। हकीकत ये है, मैं इसे दोबारा कहने जा रही हूँ, ये एक तोहफ़ा है। ये खुदा के किरदार को ज़ाहिर करता है, उसकी नेकी, उसकी वफ़ादारी, उसके बेइंतहा प्यार को और उस ताल्लुक़ को जो वो आपके साथ चाहता है, और वो इस ताल्लुक़ के दरमियान किसी को आने नहीं देना चाहता। और वो कहता है कि मैं हर चीज़ को दरमियान से हटा दूँगा जो तुम्हारे और मेरे रिश्ते के दरमियान आएगी। और इसके लिए उसने सबसे कीमती चीज़ जो कि उसका इकलौता बेटा है, उसे भेज दिया ताकि इंसान और खुदा के दरमियान की जुदाई को मिटा सके। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके किरदार की वजह से है। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने ज़हन को तब्दील करें और ये समझें कि क्या मैं इसके काबिल हूँ या नहीं। मुझे अपने आप को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं कि खुदा तक पहुँचूँ और उससे कहूँ कि खुदा मुझ पर रहम कर। नहीं, नहीं, रहम पहले ही कर दिया गया है उसके किरदार की वजह से। ये हैरत अंगेज़ है। अगर मैं मुसलसल इसी बात पर तवज्जो करती रही कि मैं इस काबिल नहीं, ये दरअसल खुद पर तवज्जो करना है, यीशु के कफ़ारे पर नहीं। आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त की बात जो आप कर सकते हैं वो ये है, हाँ यीशु, मैं तेरे कफ़ारे को कबूल करती हूँ। तू मेरे लिए मुआ, तू पहले ही मेरे लिए मुआ, तूने इसके लिए अपना सब कुछ दे दिया। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं तेरे कफ़ारे पर ईमान लेकर आऊँ, और मेरे लिए ये बड़े एज़ाज़ और इज़्ज़त की बात है कि मैं तेरे कफ़ारे को कबूल करूँ, तुझ खुदा को कबूल करूँ जिसने मुझसे प्यार किया। मैं इस बारे में बात करते हुए गहरे तौर पर महसूस कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसकी मोहब्बत की ताकत को महसूस कर रहे होंगे गहरे तौर पर। इस लम्हा में आप रूहानी तौर पर खुदा के साथ जुड़ चुके हैं। मैं दुआ करती हूँ कि अभी आप उसकी मोहब्बत को महसूस कर सकें
बाइबल बयान करती है कि वो ताल्लुक का खुदा है। अगर आप बाइबल में देखें तो हर एक को शख्सी तौर पर उसकी मोहब्बत का तजुर्बा हुआ, और मेरे प्यारो, आपके पास भी वही मौका है। वो इंतज़ार कर रहा है कि आप उसके करीब जाएं। हम करीब जाने की बात करते हैं, वो उसी कुर्बत की बात कर रहा है। वो आपके करीब आने के लिए तैयार है। सो आए एक मिनट के लिए पहला करंथियों पहला बाब 30 से 31 आयत पर गौर करें। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यस्सु में हो, जो खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखलसी। ये चीज़ें हम फौरी तौर पर हासिल करते हैं जब हम मसीह के कफ़ारे को कबूल करते हैं। रास्तबाजी, पाकीज़गी और मखलसी हमारी ताकत से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो पहले ही हमारे लिए मारा गया और हमें बस उसे कबूल करने की ज़रूरत है। ये हमारे लिए हकीकी बात है और दरअसल हमारे लिए सच्चाई है। हो सकता है आप इस तरह ज़िंदगी बसर ना कर रहे हों, लेकिन जैसे ही हम उसके कफ़ारे को कबूल करते हैं और कहते हैं, हाँ मुझे तेरे कफ़ारे की ज़रूरत है, हाँ खुदावंद मैं तेरा चुनाव करता हूँ, फौरी तौर पर हमारी उस तक मुकम्मल रसाई हो जाती है। इस बारे में सोचें, हमारे पास उसकी हिकमत है। खुदा की हिकमत, इंसान की हिकमत नहीं, बल्कि खुदा की हिकमत, जिसके ज़रिया से हम मुश्किलातों से निकल सकते हैं और रास्तबाजी में खुदा के सामने मुकम्मल तौर पर रास्तबाज हों। कोई रुकावट नहीं, मैं उसके हुजूर खड़ी हो सकती हूँ, खुदा की ऐन हजूरी में, जैसा कि बागे अदन में था। मैं रूहानी तौर पर बगैर किसी नकाब के खड़ी हो सकती हूँ, क्योंकि उसने मुझे रास्तबाज ठहराया है। ये मेरी अपनी रास्तबाजी नहीं, उसने मुझे रास्तबाज ठहराया है। पाकीज़गी में अलग हूँ, मैं पाकीज़ा हूँ। अब मैं दुनिया की नहीं, मेरे अंदर कोई अंधेरा नहीं, क्योंकि उसने मुझे पाक किया है। और मखलसी, खुदा ने मुझे उस जगह से निकाल लिया जहाँ मेरा राब्ता उसके साथ टूटा था, और मुझे उस मकाम पर ले आया जहाँ पर वो टूटा हुआ रिश्ता फिर से बहाल हुआ। वो उन सारी चीज़ों को वापस ले आया जो कि मुझसे छिन गई थी, जो कि मुझसे जुदा हो गई थी। वो उन सबों को वापस ले आया, लेकिन मुझे उसे हाँ कहने की ज़रूरत है। ये एक तोहफ़ा है जो आज़ादाना तौर पर पेश किया गया है। वो आपको कभी भी मजबूर नहीं करता, मेरे प्यारो, क्योंकि उसने आपको आज़ाद मर्ज़ी पर पैदा किया है। खुदा इंतहाई खौफनाक और जालिम लगेगा अगर वो हमें मजबूर करे कि हम ये निजात का तोहफ़ा उससे लें, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु ने भी आज़ादाना तौर पर खुदा बाप की मर्ज़ी को कबूल किया। मुझे नहीं पता कि आप इस बारे में जानते हैं या नहीं, मगर यीशु ने मरने से पहले अपने बाप से कहा, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी उसने इंतखाब किया और कहा, खुदा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उसने कुर्बानी दी और खुदा की मर्जी पर आमीन कहा, क्योंकि वो जानता था ये हमारे लिए है। उसने हमसे इतना प्यार किया कि अपने बाप की मर्जी पर मरने के लिए हाँ कहा। यीशु ने ऐसा किया। खुदा बाप ने उससे पूछा और उसने हाँ कहा। मेरा मतलब ये है, इसमें कुछ ऐसा था जो वो नहीं करना चाहता था, लेकिन तो भी उसने कहा, ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जी, वो अपने बाप से बात कर रहा था। खुदा की मोहब्बत की ताकत के बारे में सोचें कि जब आप गुनहगार ही थे, उस वक्त उसने आपसे मोहब्बत की और उसने कहा, मैं तुझे चाहता हूँ, और उसने आपको सब चीज़ों तक रसाई दी, लेकिन उस वक्त जब आप उसे हाँ कहेंगे। दूसरा करंथियों 5 बाब और 21 आयत, उसी को उसने हमारे वास्ते, ये यीशु की बात हो रही है जो गुनाह से वाकिफ ना था। यीशु ने कोई गुनाह ना किया था। 33 साल यीशु इस ज़मीन पर रहा और वो अपने बाप के साथ जुड़ा रहा, तो भी उसने कोई गुनाह नहीं किया। अब इस बारे में सोचें, उस वक्त वो खुदा के तौर पर काम नहीं कर रहा था, वो अपनी खुदाई ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वो अपनी
वो सिर्फ इंसान बनकर खुदा बाप के साथ जुड़ा हुआ था और इंसान होने के तौर पर उसने कोई गुनाह नहीं किया। असल में यीशु हमें एक मिसाल दे रहा था कि हमें इस तरह खुदा के साथ चलना चाहिए। हमारे पास ठीक इसी तरह की ताकत और रसाई है जैसे यीशु मसीह के पास थी। हमारे पास खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदस की रसाई है और मैं अगली बार खुदा रूहुल कुदस के बारे में बात करूंगी और इस बात की हकीकत को जाने कि वो मुकम्मल इंसान बनकर इस रूहे ज़मीन पर रहा और वो बाप के साथ जुड़ा रहा और कोई गुनाह नहीं किया। हमारे पास भी इसी तरह की सलाहियत है। एक बार फिर से दूसरा करंथियों 5:21 जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहरा दिया ताकि हर वो गुनाह जो हमने किया, माजी में किया, आज कर रहे हैं और हो सकता है आइंदा वक्त में भी करें, प्यारो इस बारे में सोचें। हर वो गुनाह जो अभी आपने करना है, मसीह ने पहले ही उसे सलीब पर कीलों से जड़ दिया। इस बारे में सोचें ज़रा। मसीह यीशु 2000 साल पहले मसलूब हुआ, सो वो आपके पैदा होने से पहले मसलूब हुआ। सो वो मुआ और वो आपके उन तमाम गुनाहों को जानता था जो कि आपने अभी किए भी ना थे। उसने कहा, ये मेरा प्यारा है, ये मेरे लिए कीमती है, मैं इसके तमाम गुनाहों को ले लूँगा जो उसने किए हैं। मैं उन तमाम गुनाहों को अपने ऊपर ले लूँगा और मैं उसकी खातिर अपनी जान दूँगा। यीशु ने इसका इंतखाब किया, उसने इस बात को चुना आपके लिए। हर वो गुनाह जो आपने किया वो उन सब की कीमत अदा कर चुका है। सो फिर भी हम अपनी पुरानी ज़िंदगी में क्यों रुके हुए हैं? लिखा है ताकि हम उसमें खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। ना सिर्फ उसने हमारे गुनाह मिटा दिए बल्कि इसके बदले में उसने हमें कुछ दिया भी है। ये मुकद्दस तबादला है। उसने गुनाह ले लिए और उसने वापसी में हमें खुदा की रास्तबाजी दी। रास्तबाजी का मतलब ये है कि अब मैं रास्तबाज बना दिया गया हूँ, लेकिन इससे पहले मैं गुनाह में गिर गया था। मैं खुदा से दूर हो गया था। हर वो चीज़ जो नापाक है, हम उसकी वजह से खुदा के सामने खड़े नहीं हो सकते। वो बहुत मुकद्दस है, वो बहुत सादिक है, वो बहुत कामिल है। उसके काम हैरत अंगेज़ हैं, उसके काम अजीम हैं। अगर मुझ में ज़रा सा भी गुनाह हो और मैं खुदा के सामने हाजिर हूँ तो मैं फ़ौरन मर जाऊँगी। और हम सब के साथ ऐसा ही है। लेकिन अगर हम मसीह को कबूल करते हैं और खुदा जब हम पर निगाह करता है तो वो मसीह को हम पर देखता है। हम पर मसीह की रास्तबाजी है। यीशु ने खुद ये दी है, बस हमें उसे कबूल करने की ज़रूरत है। तो हम खुदा की रास्तबाजी ठहरेंगे। इंसान की रास्तबाजी नहीं, मेरी रास्तबाजी नहीं, खुदा की रास्तबाजी। उसने वो दी है हमारे गुनाह लेने के बाद। ये हैरत अंगेज़ है। तो हकीकत ये है, एक ऐसा नुक्ता जहाँ हमें इस बात की समझ आ जाती है, जहाँ हम पर ये मुकाशफा ज़ाहिर होता है। एक लम्हा के लिए मैं आपको ये मुकाशफा समझाना चाहती हूँ। मैं इस बात पर रुकूंगी। मुकाशफा मुकाशफा का मतलब है ज़ाहिर करना या रोशनी में लाना। सो लिहाजा जब खुदा आपको मुकाशफा देता है तो वो चीज़ें जो अंधेरे में होती हैं वो रोशनी में आ जाती हैं और फिर आप उन्हें देख सकते हैं। हम ये दिमागी तौर पर बात नहीं कर रहे, हम ये दिल से समझने की बात कर रहे हैं। क्या आप इस बात को समझते हैं? ये इस तरह है कि आप एकदम से जाग जाएं और कहें कि ये मैं देख सकता हूँ, मैं इसे समझ सकता हूँ। ये सिर्फ इल्म नहीं जहाँ कुछ कहा जा सके, लेकिन ये आपकी समझ से ताल्लुक़ रखता है जहाँ आपको चीज़ें समझ आ जाएं और आप इस बात को समझ जाएं कि यीशु ने आपकी खातिर क्या करने का फ़ैसला किया था, क्योंकि वो आपसे प्यार करता था और वो अब भी आपसे प्यार करता है। वो अपनी मोहब्बत से बाज नहीं आया, उसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं। ज़रा इस तस्वीर के बारे में सोचें
ایک आबशार के बारे में सोचें, ज़रा सोचें, वो कितना ताकतवर है। आप उसे बंद नहीं कर सकते। इसका कोई बटन नहीं है जिसके ज़रिया से आप उसे बंद कर सकें। नहीं, आप नहीं कर सकते। सो लिहाजा अगर आप उसके नीचे खड़े हों तो आप उसकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो इसी तरह मसीह की मोहब्बत भी ताकतवर है। हकीकत ये है कि आप उसकी मोहब्बत को बंद नहीं कर सकते। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने गुनहगार हैं, कितने बुरे हैं, कि आपकी ज़िंदगी कैसी है, आप कितने नाअहल हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी मोहब्बत आपके लिए कभी नहीं बदलेगी, चाहे आप इस बात को कबूल करें या ना करें। उसकी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आएगी। सो इसलिए शायद हमें उसे कबूल करना चाहिए। इसलिए जब हम उसे कबूल करते हैं तो एक आयत जो इस बारे में बात करती है, जब मैं मसीह यीशु को अपना खुदा और निजात दहिंदा कबूल करती हूँ सो उसका इख्तियार मुझ पर आ जाता है। लिहाजा अगर आप मसीह के इख्तियार में आने का इंतखाब करते हैं और शख्सी तौर पर निजात दहिंदा कबूल करते हैं जो आपको बचाने और छुड़ाने के लिए आया, आपको खुदा की हजूरी तक ले जाने आया, जहां आप उसे रूबरू देख सकते हैं, और आपको उस जगह से हटाने को आया जहां आप उसकी मोहब्बत तक रसाई नहीं कर सकते थे गुनाह की वजह से। उसने इंतखाब किया कि आपको बचाए। लिहाजा आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि उसने अपनी जान देकर आपको बचाया है और अब आपको उसको यस कहने की ज़रूरत है। उस लम्हा में आपके पास रसाई होगी हर चीज़ की, खुदा के दिल तक, आसमानी मकामात तक, मसीह की रास्तबाजी तक, उस फजल तक और उस ताकत तक जिसके वसीला से आप गुनाह पर काबू पा सकते हैं, शिफा तक। मौत का आप पर कोई डंक नहीं चल सकता। उसके इत्मीनान तक, उसकी खुशी तक, हर चीज़ तक, उसके साथ बैठने तक की रसाई और सब चीज़ों तक की रसाई। मैं आपको चैलेंज करूंगी, खुदावंद के कलाम में उसके वादों की तलाश करें जो उसने आपको दिए हैं, और वो पूरे उस वक्त होंगे जब आप उसको हाँ कहेंगे। वो बहुत वादे हैं उस लम्हा में जब आप उसको हाँ कहते हैं कि तू ही मेरा निजात दहिंदा और खुदावंद बन। और जब आप अपने मुंह से इकरार करते हैं और अपने दिल से यकीन करते हैं, ये ज़ुबानी कलाम करना है कि मैंने मसीह का इंतखाब किया, ये इंतखाब दिल से है। और जब आप ऐसा करते हैं तो उसी लम्हा में आप हर उस वादे तक रसाई पा जाते हैं जो खुदा ने आपसे किया। इसलिए नहीं कि आप उसके काबिल हैं, आप उन वादों के काबिल हैं। ये इसलिए है क्योंकि खुदा का किरदार बहुत अच्छा और मजबूत है। ये एक तोहफ़ा है जो वो देता है और आप इसे आज़ादाना तौर पर हासिल कर सकते हैं। हाँ, आप इसका आज़ादाना तौर पर इनकार भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है। लिहाजा मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत अहम है कि यीशु मसीह मुआ और ये उसका मकसद था। वो आया ताकि मारा जाए और हमें छुड़ा सके और फिर से हमें खुदा की हुजूरी में शामिल करे। वो सिर्फ मरने के लिए नहीं आया, वो इसीलिए आया कि दोबारा ज़िंदा हो और हमें ज़िंदगी की तरफ ले जाए। सो जो उसने किया, उसके मरने के बाद वो कैदी रूहों में गया और वहाँ पर उसने सब चीज़ों पर फतह हासिल की, और जब वो ज़िंदा हुआ तो मौत पर उसने फतह पाई। उसने गुनाह और मौत पर फतह पाई। लिहाजा वो सिर्फ मरा ही नहीं, हम में से हर एक मर सकता है और हम सब मरेंगे भी। एक वक्त आएगा जब हम सब मर जाएंगे, लेकिन जब मसीह मरा तो उसने हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। वो एक कुर्बानी के तौर पर मरा। जब आप पुराने अहदनामा
को देखते हैं तो वहाँ हमें एक तस्वीर मिलती है खुदा की खूबसूरती की, जहाँ पर लोग उसके सामने चीज़ें पेश करते हैं। पुराने अहदनामा में खैमा इज्तिमा में वो एक छोटी भेड़ को जो कि पाक साफ होती है, वो उसकी कुर्बानी करते हैं ताकि अपने गुनाहों का अज़ाला कर सकें और फिर से खुदा के हुजूर जा सकें। सो यीशु मसीह वो बरा बना और उसकी कुर्बानी हतमी है। अब हमें किसी जानवर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यीशु ने हर एक गुनाह अपने ऊपर ले लिया और वो हमारी खातिर मुआ। यीशु की कुर्बानी ने हर गुनाह की ताकत को तोड़ दिया और जब वो जी उठा तो उसने सब चीज़ों पर फतह हासिल की। सो यीशु मसीह सिर्फ एक ही है। अगर आप कलाम में देखें, सिर्फ वही है जो कि सारी ताकत, जलाल, इज़्ज़त, इख्तियार के काबिल है, आसमान पर भी और ज़मीन पर भी और ज़मीन के नीचे भी। उसने सब पर फतह हासिल की। वो सिर्फ अकेला ही है। इसके बारे में ज़रा सोचें। हर वो चीज़ जिससे आप गुज़र रहे हैं, हर मुश्किल जिसका आप सामना कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें घुटने टेक जाती है यीशु के इख्तियार के सामने, क्योंकि उसने अपने आप को इस कदर नीचा किया कि उसने मौत, दर्द, बीमारी, गुनाह की ताकत को तोड़ दिया। हर एक तारीक चीज़ को उसने तोड़ दिया। अगर आप मुकाशवा की किताब को देखें तो वो उस भेड़ के बारे में बात करती है जिसे मारा गया था, और वही इसके लायक है कि मोहरों को तोड़ सके, और वही इस काबिल ठहरा कि हमें फिर से सही जगह पर ले जा सके। और खुदा बाप ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर बख्श दिया जब हम गुनहगार ही थे, और यीशु ने ऐसा करने का इंतखाब किया। उसने अपने आप को खुदा बाप की मर्ज़ी के ताबिया किया। वो अपने बाप से इतना प्यार करता था कि उसने उसे हाँ कहा। वो दोनों हमसे इतना प्यार करते हैं कि वापस हमें रोशनी में लाना चाहते हैं, वापस उसी ताल्लुक में जहाँ हम खुदा से बात कर सके, आमने सामने एक दोस्त के तौर पर, जैसा कि बाग़े अदन में पहले होता था, और हम उसके सामने मुकम्मल तौर पर जा सकें, जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर खुदा के सामने जा सकें, और वो हम में हर खूबसूरत और बदसूरत बात देख सके। आप जानते हैं खुदा का फजल इतना काबिल है कि वो हर तारीक चीज़ को आपकी ज़िंदगी से दूर कर सकता है। कलाम बयान करता है हर वो चीज़ जो तारीकी में है रोशन की जाएगी। क्या आप जानते हैं कि जब वो रोशनी में आएगी वो नूर बन जाएगी। ये खुदा की ताकत है जो कि ईमानदारों में ज़ाहिर होती है। लेकिन मैं आपके साथ आखिरी चीज़ बयान करना चाहती हूँ। यीशु मोहब्बत और कुर्बानी है, और ये बहुत खूबसूरत है और ये हैरत अंगेज़ है, और मैं चाहती हूँ कि आप उसे हाँ कहने पर गौर करें मुकम्मल तौर पर। लेकिन मैं आपकी खिदमत में ये बात कह रही हूँ, मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि इसकी भारी कीमत है। कलाम इसके बारे में बयान करता है, यीशु को हाँ कहने में देर ना करें। उसने अपनी कुर्बानी को आज़ादाना तौर पर पेश किया है, लेकिन वो चाहता है कि आप इस पर गौर करें, अपनी सोच के साथ कुश्ती लड़ें। अगर आप इसमें बहुत जल्दी करते हैं तो आप इस बात को समझ नहीं सकेंगे कि आपने किस बात को हाँ कहा है, आप किसे हाँ कह रहे हैं। अगर आप यीशु को अपना खुदा और निजात दहिंदा तस्लीम कर रहे हैं, आप उसकी कुर्बानी को कबूल करते हैं और आप उसकी रास्तबाजी बन जाएंगे। इस लम्हा में जो आप कर रहे हैं वो ये है कि आप में मौजूद हर चीज़ को मार रहे हैं, और मेरा यही मतलब है। वो सब कुछ जिसकी आपने ख्वाहिश की, सब जो आप चाहते हैं, हर ख्वाब जो आपके पास है, वो सब कुछ जो आप चाहते हैं और जिसकी आपको ज़रूरत है,
एक इंसान होने के तौर पर आपके पास उसका कोई हक नहीं। वो सब चीज़ें मर जाएंगी और ये वो चीज़ है जो हर रोज़ होती है। हर रोज़ हम घटते हैं और हमें अपने आप को मारना पड़ता है और हम मसीह को पहनते हैं। हम मसीह को पहनते हैं क्योंकि कलाम बयान करता है कि मसीह ही हमारी ज़िंदा उम्मीद है। उसको छोड़कर कोई रसाई नहीं बाप तक, खुदा के दिल तक। मसीह के बगैर कोई रसाई नहीं। वो राह, हक और ज़िंदगी है और कोई रास्ता नहीं। और इसीलिए अगर हम हाँ कहते हैं यीशु को उस तोहफे के लिए जिसके लिए वो मरा, क्योंकि वो हमसे प्यार करता था। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप फ़ौरन उसे हाँ कह दें। मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को समझें कि आप यीशु की और दुनिया की एक साथ पैरवी नहीं कर सकते। अगर हम उसे हाँ कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसे अपने हकूक़ दे रहे हैं और हम किसी चीज़ के हकदार नहीं जो कि यीशु ने हमें नहीं दी। मेरे अज़ीज़ों, वो बहुत काबिल है, वो इसके काबिल है, वो इतना काबिल है और आप उससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी हर उस बात को तर्क करना होगा जो कि आप चाहते हैं, चाहे वो शादी है, चाहे वो डॉक्टर बनना है, जो भी आपका ख्वाब है या ख्वाहिश है, इन सब को मरना होगा। हो सकता है वो आपका ख़ानदान ही क्यों ना हो, छोड़ना होगा। आप कह सकते हैं, मैं खुदावन उन सब को तेरे ताबियादारी में देता हूँ और मैं तुझे चुनता हूँ और मैं खुदावन को पहनता हूँ। मैं आखिरी बात करना चाहूँगी। लूका की इंजील 14वां बाब और 33वीं आयत में मसीह ने खुद कहा, इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। ये यीशु खुद बात कर रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कि मैंने तुम्हें सब कुछ आज़ादाना तौर पर दिया है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप सब कुछ तर्क नहीं करेंगे, कुछ अपने लिए बचा लेंगे, तो हकीकी तौर पर आप उसके पीछे नहीं चल सकते। एक सच्चा शागिर्द बनने के लिए और उसका होने के लिए आपको सब कुछ देना होगा। खुदावन, तू सब कुछ ले ले, मैं तुझे देता हूँ। मैं आपको ये चैलेंज करना चाहती हूँ कि वो आज़ादाना तौर पर अपनी कुर्बानी को पेश करता है और आप इंतखाब करें जिसमें अपनी सारी ज़िंदगी के बारे में सोचें, क्योंकि अगर आप हाँ कहते हैं वो हमेशा के लिए है। आप दोबारा नहीं जा सकते दुनिया में। आप यीशु और दुनिया की पैरवी एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन वो आपसे इतना प्यार करता है कि वो आपको सब कुछ देता है। आमीन।